कभी तभी सार्थक होगा जब आप बाबा साहब के विचार पर चलें। जैसे बलदेव जी ने कहा आपको कि हम कोई कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराएंगे, ये मैं नहीं करा, ये बाबा साहब ने अपनी प्रतिज्ञाओं में कहा। हम कोई काम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराएंगे, हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे और हिंदुओं के कोई त्योहार नहीं मनाएंगे, तब हम अम्बेडकरवादी हैं। हमको दिखना चाहिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अभी मैंने देखा ये बच्चे हमारे जो डांस कर रहे थे, इनके आधे से ज़्यादा के हाथ में लाल पीले नीले धागे बंधे हैं, बंधे ना? तुम्हारे भी हाथ में बंधे होंगे, किसी के में काला, किसी के में लाल, किसी के में कुछ। अच्छा, मैं एक बात नहीं समझ पाया आज तक, मैंने 1 मिनट बाकी है, विधायक जी डेढ़ नहीं होंगी। जब आर्यों ने इस देश के ऊपर हमला किया और इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया, यानी हमको और आपको गुलाम बना लिया आर्यंस ने, तो उन्होंने हमारे बुजुर्गों की जो हत्याएं की थी उस खून से अपनी जनेऊ को रंगा और उस जनेऊ से हमारे हाथ में लाल धागा बांधा गया। और धागा बांधते वक्त जो ब्राह्मण एक मंत्र पढ़ता है ना, आज भी पढ़ता है, कभी पूछना उससे, वो कहता है तो बोलिए राजा दानवेंदु एवली हम तुम बदामी माचल माचल माचल। संस्कृत का श्लोक है, इसका हिंदी उच्चारण बता देता हूँ। क्या जिस प्रकार राजा बलि को मैंने ये धागा बांध करके अपना गुलाम बनाया था, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे गुलाम हो, हिलो मत हिलो मत हिलो मत। आज की तारीख में हम वही धागा बांध रहे हैं, कोई काला बांध रहा है, कोई लाल बांध रहा है, कोई सफेद बांध रहा है। तो ये धागों का मतलब क्या है? ये गुलामी के धागे, बाबा साहब ने अपनी गुलामी काट दी, इनको धागों को तोड़ करके फेंक दो और लगना चाहिए कि आप बिना धागे वाले बाबा साहब के असली बेटे हो। आज के बाद में कोई धागे हाथ बंधने में नहीं लगेगा। इन बच्चों को अंतानी वहाँ काट के ले जाकर धागे लोग पैर में, मैं देखता हूँ नहीं, हमारी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ पैर में धागे बांध लेती हैं। क्यों बांध लिया भाई? क्या जी खूबसूरती को नजर लगेगी? तो एक में ही नजर लगेगी, दो में पूरे ऊपर से नहीं, बाल काले, इनको कहाँ लेके जाओगे? तो ये अंधविश्वास की बातें हैं। चलिए तो ये अंधविश्वास की बातें हैं, तो हमें बिल्कुल सावधान रहना है, हमको कहीं से भी पाखंड में नहीं फंसना है। मैं माननीय विधायक जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय विधायक जी मंच पर आएंगे और अपना संबोधन रखेंगे। विधायक जी को हम लोगों को सुनेंगे और उसके बाद में तमाम जो हमारे गीतकार साथी वो मंच पर आ जाएं और एक एक करके रात को 2 बजे तक हम लोग गाने सुनेंगे। खाना खा के आए ना सब लोग? हाथ खड़े करो, एक बार खाना खा के आए हो? अरे पीछे वाले भी कर दो भाई। हाँ, खा के आए हो ना? तो एक बार विधायक जी के लिए जोरदार ताली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के इस गोकलपुर की कॉलोनी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 131वें इस जनसभा में हमारे सम्मानीय आदरणीय हमारे राष्ट्र कवि, बहुजनों की आवाज आदरणीय और इस जनसभा में सफल संचालन कर रहे सम्मानित हमारे राष्ट्र कवि राहुल नागपाल जी, सम्मानित हमारे बीच में हमारी सरकार में डायरेक्टर आदरणीय रोशनलाल सागर जी, आपके बीच में रहे पुत्रवधी के आदरणीय हमारे एडिशनल कमिश्नर पूर्व में रहे रामपाल सिंह जी और हमारी फूले नेशनल फाउंडेशन के सम्मानित हमारे अध्यक्ष सम्मानित तेजपाल सिंह जी, सम्मानित ऋषिपाल सिंह जी, सम्मानित प्रेम सिंह जी, सम्मानित हमारे बीच में शेखर जी, राकेश जी, सम्मानित सुखदेव जी, सुरेश जी, सम्मानित हमारे बीच में लिखीराम जी, सम्मानित सागर जी, वेद प्रकाश जी, सम्मानित हमारे बीच में चमन पाल जी, चमन लाल जी, परवीन जी, बब्बल जी, सम्मानित हमारे बीच में मदन जी, सम्मानित हमारे बीच में यादराम जी, सम्मानित धनपाल जी,
और मेरे क्षेत्र के बेटे सभी यहाँ, इस क्षेत्र के सभी गणवान व्यक्ति, मेरी माता, मेरी बहनें और हमारे इधर गायककार राष्ट्रीय भोजन के भूषण जी, इधर महेंद्र सिंह की हमारे बहुजन मंडली के सभी सम्मानित गायक और गायिका, सभी का तहे से स्वागत करते हुए और सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर लख लख बधाई, सबको मुबारकबाद देते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें देश में मौलिक अधिकार दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो मैं अपनी बात को खड़े होकर आपसे संबोधन कर रहा हूँ, ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में हमें ताकत दी, हमें आवाज़ दी। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के मौलिक अधिकारी में हमें कौन सा सम्मान दिया? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, तमाम चीज़ें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये हमें मौलिक अधिकार दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें इस देश में तमाम अधिकार दिए हैं। यदि अभी आदमी हमारे पुण्य भंते जी अपनी बात को कह रहे थे, यदि वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना देते तो आप भी चमार के बेटे को यहाँ से कभी विधायक नहीं बना पाते। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत है, जो हम सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है। नहीं तो देश में महात्मा गांधी चाहते थे जिसके पास 30 बीघे जमीन हो, बीए पास हो, इनकम टैक्स भरता हो, उसी को इस देश में वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये शर्त हमारे महात्मा गांधी ने रखने का काम किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे ना, मेरे समाज के लोगों के पास जब चल अचल संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है तो हमारे पास कहाँ से जमीन, हमारे पास कहाँ होगी? हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था तो हम कैसे बीए पास कर सकते थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लंबी सोच के आधार पर कहा, ना मेरे समाज के लोग ना व्यापार करते हैं, ना उनके पास जमीन है, ना वो लिखे पढ़े हैं, तो मेरे समाज के लोग सभी इस वोट से वंचित रह जाएंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के सभी समाज के सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देने का काम किया। तो इस वोट की ताकत से हम देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने बीच से हम सब लोग विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, गांव का प्रधान बनाते हैं, बीडीसी बनाते हैं, जिला पंचायत बनाते हैं। किसकी ताकत से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वोट की ताकत से। तब से मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम सब लोग इस देश के भविष्य की हम बात करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान की हमें रक्षा करनी होगी, इस संविधान की हमें हिफाजत करनी होगी, इस संविधान को हमें दिशा देनी होगी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस में मिले हम अधिकार तमाम धीरे धीरे यहाँ की सरकार, यहाँ की आरएस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकारों को धीरे धीरे वंचित करना शुरू कर दिया। और वो चाहते हैं इस देश में केवल स्मृति संविधान लागू, जिस संविधान में वोट देने का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, आरक्षण का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, हमारी बहनों को मुक्ति का भी अधिकार नहीं। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें तमाम अधिकार दिए हैं। तब से मैं कहना यही प्रार्थना चाहता हूँ, मेरी भी चाहते क्षेत्र का विकास हो, मेरी भी चाहत है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस विधानसभा में सम्मान मिले। पहले आपने मुझे विधायक बना तो मैंने आपके लिए 8 धर्मशाला डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बनाई। पहले आपने मुझे यहाँ विधायक बना, मैंने रविदास चौपाल बनाई, काशीराम चौपाल बनाई, संत रविदास की मूर्ति लगाई। लेकिन इस बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अभी हमने 2 गेट लगाने का काम किया, जो हजारों साल वो गेट आपके बीच में आने वाली हमारी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। अभी हम जल्द ही शहीद
उधम सिंह का भी एक गेट आपके क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं। तो आपसे कहना चाहता हूं, अपने समाज के शहीदों को भी हम इस विधानसभा में यहाँ सम्मान देंगे। और जिसे हम गोल चक्कर कहते हैं, इस गोल चक्कर का नाम डॉक्टर अम्बेडकर चौक रखा जा रहा है और डॉक्टर अम्बेडकर की वहाँ मूर्ति लगाने का काम आपके बीच में किया जा रहा है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, अभी हमने संत रविदास जी का गेट का निर्माण चल रहा है, इधर डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक गेट अभी बनाने का काम जो अभी 14 तारीख को हमने उसका उद्घाटन किया है। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है, मेरी भी चाहत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋण तो मैं कभी जिंदगी भर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी चाहत है कि इस क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 100% सम्मान दिया जाएगा। जिस बाबा साहब ने मुझे यहाँ से आप लोगों की ताकत से आप लोगों ने जो मुझे विधायक बना, तो आपकी एक गली का विकास क्षेत्र में चल रहा है। एक कोई भी गली नहीं बचेगी, कहीं पानी की कमी नहीं रहेगी, कहीं बिजली की कमी नहीं। ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरी ईमानदारी बनती है, ये मेरी निष्ठा बनती है कि मैं अपने समाज के लोगों के लिए 100% काम करूं। अब तक के 2 साल में मैंने अपने क्षेत्र में अपने लोगों के कल्याण की सबसे धारा तेज करी। यदि सबसे ज्यादा काम कराने का काम किया तो हमारे कॉलेज में सबसे ज्यादा विकास 750 करोड़ रुपए देकर इस क्षेत्र के निर्माण की मैंने कार्य शुरू किए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत है। उधर मेरे समाज के लोग हमारे हर्ष विहार में रहते हैं, वहाँ भी मैंने 22 करोड़ की लागत लगाकर पूरे हर्ष विहार का निर्माण कार्य चल रहा है। इधर हम चलते हैं, अभी 28 करोड़ पे मैं अब अपने हर्ष विहार के साथ साथ अब 28 करोड़ में मैंने झोरीपुर के अपने समाज के सारी तमाम गलियों को 4 रोड बनाने का काम, जिसका अगले महीने उद्घाटन करने की शुरुआत की जाएगी। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरी माता, हम मेरी बहन, मैं आपका भाई हूँ। ये मेरा भी दर्द है कि मुझे अपने समाज के लोगों के लिए हमेशा आपके बीच में खड़ा रहना चाहिए और अपने महापुरुषों के साथ आपके बीच में रहना चाहिए। तो आपसे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, भगवान बुद्ध ने, संत रविदास जी ने मुझे ताकत दी है, उस ताकत को लेकर मैं आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेकर 100% क्षेत्र की विकास धारा को तेज करने का काम, दिल्ली में सबसे अधिक काम किया जा रहा है तो गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य चल रहे हैं। आप आसपास की तमाम विधानसभा में देख लो, काम नहीं चल रहे हैं, लोग दुखी हैं। लेकिन आपने ईमानदार आदमी को, अपने बेटे को, अपने इस जाटव के बेटे को, चमार के बेटे को आपने विधायक बनाया, तो निश्चित तौर से बेटा आपके लिए खून भी देगा, पसीना भी देगा, आपको ताकत भी देगा और आपका विकास भी करेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, मैं अपने युवाओं साथियों से कहना चाहता हूं कि हम सब जो मिला है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। क्योंकि इस देश में जब बच्चा पैदा होता है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है वो उसी दिन से टैक्स देना शुरू कर देता है। अंतिम यात्रा में भी जब व्यक्ति जाता है वो उसका फन पर भी वो टैक्स देने का काम करता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने का काम, उसको स्वस्थ रखने का काम ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का यदि जिम्मेदारी बनती है तो देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैंने आपको ऐसा हथियार दिया है जो इस संविधान को जिंदा रख सके, इस संविधान की रक्षा कर सके, इस संविधान की रक्षा कर सके, इसमें मिले मौलिक अधिकार को जो आदमी व्यक्ति दिला सके, उसकी सरकार बार बार हमें बनानी चाहिए। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें इस बात का सचेत किया था, जो मेरे संविधान को सम्मान नहीं देगा उस सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना होगा। या तो समाज को सम्मान देगा या हमारे अधिकार को सम्मान देगा, उसी को बार बार हम बनाएंगे। नहीं देंगे सम्मान तो सरकार को उखाड़ने का काम आपको वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। कोई सरकार स्थायी नहीं होती, सारी सरकार स्थायी होती है। हर 5 साल सरकार को चेंज करने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है। जो व्यक्ति काम ना करे, जो सम्मान न दे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान न दे, भगवान बुद्ध को सम्मान न दे, रविदास को सम्मान न दे, ज्योतिबा फूले को सम्मान दे, संत रविदास
को सम्मान न दे, ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकने की हम ताकत आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देने का काम किया है। तो आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि हम सब मिलकर आने वाले भविष्य के लिए, अभी हमारी सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शुरुआत तो कहीं से हुई है, तमाम दिल्ली के सभी कालों में, तमाम सारे पंजाब के कालों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, शहीद भगत सिंह जी को सम्मान देने का काम किया है। हमारी सरकार ने 5वीं से लेकर 8वीं तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पढ़ाने के लिए दिल्ली में योजना लागू करने का काम किया, जो 3 साल से लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को दिल्ली सरकार पढ़ाने का काम कर रही है। मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, नहीं तो विद्रोह चालू होगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। हम सब लोग यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देगी सरकार है, हमें सम्मान देगी, हमारे अधिकारों को सम्मान देगी, हम उस सरकार के साथ हमेशा साथ के साथ खड़े रहेंगे, और नहीं देंगे तो ऐसी सरकार को उखाड़ने का भी काम आप लोग जानते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहते हुए ये कहना चाहता हूँ, हम सब मिलकर अपने उस भविष्य के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि घर घर में एक डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करना होगा, तभी हम इस संविधान को लागू करा सकते हैं। जिस दिन हमारे घर में, हमारी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा देकर उसे हमें अम्बेडकर बनाना होगा। जब अम्बेडकर बनेगा तो देश में किसका राज होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का राज चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सही तरह से लागू किया जाएगा। कोई सरकार हमें को फ्री नहीं देती है। हमारी बहनें सुबह उठती हैं, माचिस की तिल्ली से गैस जलाती है, चूल्हा जलाती है, उस गैस की तिल्ली में भी हम, माचिस में भी हम इनकम टैक्स देते हैं। हमारा पैसा हमारे पास आना चाहिए। इन भारतीय जनता पार्टियों ने, कोई मोदी ले गया करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए लेगा, तमाम इनके दलाल, इनके समझौता होता है। जब नरेंद्र मोदी को पकड़ने भेजते हैं विदेश को, वो कहता है कि 30% मुझे मिला है, वो 70% तो मोदी उससे हिसाब करके ले गया। मैं क्यों अकेला जेल में जाऊं? मैं तो मोदी की कंपनी को भी साथ में जेल में लेके घुसूंगा, उसको साथ में जाने का काम करूंगा। ऐसे दलालों से हमें निश्चित तौर से जागना होगा, सतर्क रहना होगा कि हमारा जो फंड होता है, हमारी कष्ट कमाई का जो हम इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, हम यदि साइकिल खरीदते उस पर टैक्स देते हैं, माचिस की तिल्ली लाकर टैक्स देते हैं, दालें खरीदते टैक्स देते हैं, आटा खरीदते टैक्स देते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु में हम टैक्स नहीं देते हैं? आप तो सारी चीजों में टैक्स देते हैं, और टैक्स का पैसा हमारा होता है, हम सरकार को देते हैं, सरकार हमारे विकास के लिए काम करती है। कोई किसी की विरासत नहीं है, कोई अपने घर से नहीं देता है, ना मैं अपने घर से देता हूँ, ना हमारा मुख्यमंत्री अपने घर से देता है, ना देश का प्रधानमंत्री ने अपने घर से देता है। जो आप देते हैं उसी को हम लुटाने का काम आपको करते हैं। वो कौन सी सरकार कर सकती है? केवल ईमानदार पार्टी, ईमानदार सरकार आपको, आपका जो दिया फंड आपको वापसी करने का काम करती है। तो इसलिए हम सब मिलकर, हमारी सरकार 24 घंटे आपको देती है। बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, अच्छे एजुकेशन की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो। अभी हमने आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक का भी उद्घाटन किया, जिसमें 250 टैक्स फ्री होते हैं। यदि कोई परेशान करता है, मोहल्ला क्लिनिक वाला या डिस्पेंसरी वाला कोई परेशान करता है, दवाई नहीं देता, आप तुरंत फोन करें, हम आपको सारी दवाई फ्री दिलाने का काम इस मोहल्ला क्लिनिक से दिलाने का काम करेंगे। या आपकी सुख सुविधा के लिए या मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने का काम किया गया, तमाम टेस्ट फ्री कराने का काम किया। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि हमें सरकार हमें देती रहेगी, हम सरकार को बार बार, क्योंकि लगता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाबा साहब के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो जगह रखते होंगे। जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो मालूम हो जाएगा कौन हमारा कितना है, कौन दूसरे का है। लेकिन हमें तो पहले, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा तो वो चीज है जिसने शेरनी का दूध पिया हो। जो शेरनी का दूध पिएगा, जो शिक्षा लेगा, वो उतना ही धारेगा, अपनी आवाज उठाएगा, अपने सम्मान की आवाज उठाएगा, अपने अधिकार की आवाज उठाएगा।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने फूले नेशनल फाउंडेशन से प्यारे प्यारे बच्चों से, अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये फूले नेशनल फाउंडेशन के आधार पर हमें अपनी ताकत बनानी होगी, अपनी ताकत इकट्ठी करनी होगी। या ताकत इकट्ठी रहेगी तो हम सब में से कोई ना कोई अच्छा नेता बन के जाएगा, और ये जिम्मेदारी कल आपके कंधों पे आनी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इस जिम्मेदारी को संभालेगी। हम चाहते हैं अच्छे, हमारे बीच में अच्छे बच्चे अम्बेडकरवादी पैदा हो, अम्बेडकर विजन के चलाने वाले हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को दिशा देने वाले हो, इसकी रक्षा करने वाले हो, इसकी हिफाजत करने वाले हो, ये तमाम मौलिक अधिकार दिलाने में अपनी ताकत को झोंकने वाले, ऐसे मैं तमाम अपने फूले नेशनल फाउंडेशन के तमाम सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा जय भीम, सभी को नमोदाय, सभी को सत्साहे।